हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। इसके पहले वीडियोज में हमने 4.1 को 3 वीडियो में सॉल्व किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको लगा लिया होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। बच्चों, एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हुए एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए हम अपने नॉलेज पावर को बढ़ाएंगे, अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करते जाएंगे। देखिए, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही एक एक अक्षर का ज्ञान बढ़ते बढ़ते आदमी को विद्वान बना देता है। तो हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है, अपना कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट करते रहना है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 जो है ये टोटली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों के गुणन से संबंधित है। दो अवयवों का गुणन यहाँ पर विशेष रूप से विचार किया गया है, विचार किया जाना है। दो मैट्रिक्स का अवयव का गुणन कब हो सकता है ये विशेष रूप से बताया गया है आपको कॉन्सेप्ट में कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ए अवयव में स्तंभों की संख्या और बी अवयव में पंक्तियों की संख्या जब बराबर होती है तभी हम दो अवयव का गुणन कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसी को बेस लेकर यहां पर दिखाया गया है। क्वेश्चन है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन आर नॉट। मतलब दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें बताना है क्या ये मल्टीप्लिकेशन की कन्फॉर्मल हैं, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्या ये गुणन के अनुरूप हैं। ऐसा हमको यहाँ पर चेक करके बताना है। टेस्ट मतलब क्या करना है, चेक करना है, जांच करनी है। ठीक है, तो अब पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, यानी दो कॉलम है और दो रोज हैं। इसमें ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। ठीक है, तो दूसरे में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर दो रो हैं और एक ही कॉलम है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉलम्स की बात की जाए, कॉलम्स तो ये दो है, और नंबर ऑफ रोज की बात की जाए, रोज इन बी ये भी दो है। तो ऐसे केस में इसका प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल आर कन्फॉर्मल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये इसको आंसर में लिखेंगे एस। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो गया, दिस इज कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड में आइए, यहाँ ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है और ये 1 by 2 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर दो हैं और यहाँ नंबर ऑफ रोज केवल 1 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2 in A and number of rows in B is equal to 1। ठीक है, तो ये नॉट सेम है, नॉट इक्वल है।
नॉट इक्वल हैं, देयरफॉर नॉट कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन, नॉट कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉट। थर्ड में आ जाइए, थर्ड में आप देखिए यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स है, बी में ये आपका 2/4 की मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो सेकेंड रो है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 तीसरा कॉलम, ये C4 चौथा कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं फर्स्ट मैट्रिक्स ए में, और नंबर ऑफ रोज इन बी 2 है, तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, और इसमें रोज कितनी हैं, 2 हैं, नॉट इक्वल हैं, देयरफॉर नॉट कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन, नॉट कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये गुणन पॉसिबल नहीं है, यहां पे भी आंसर आपका हो गया नॉट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। माने जब भी हमें मल्टीप्लाई चेक करना है तो हमको देखना है पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी गुणन हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड मैट्रिक्स बी इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड a plus 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर। फाइंड करना है बी मैट्रिक्स का मान। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a स्क्वायर निकालना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब हो गया a डॉट a, यानी a इंटू a। तो ये है 1 4 3 2, अगेन इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसी मैट्रिक्स से। तो अब यहाँ पे देखिए 2/2 सेम मैट्रिक्स इसमें है, तो ऑर्डर का कोई ये चक्कर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है, तो 1 इंटू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 हो गया। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 4 4 आएगा, एंड देन 4 इंटू 2 8 आएगा। क्लियर, मतलब पहले रो के एलिमेंट्स को पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड रो के, अच्छा फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ का प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट आएगा यानी A11। फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये सेकंड एलिमेंट हमको यानी A12 मिलेगा। फिर सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो एलिमेंट फर्स्ट को रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया। अगेन सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम दूसरे वाले के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 एंड प्लस 2 इंटू 2 4। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 12 प्लस 1 13, 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 3 9, 12 प्लस 4 16। ठीक है, ये a स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई। अब जो इक्वेशन हमको दिया है यहां से इसको निकाल सकते हो, 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a, माने a स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखो 13 12 9 16 माइनस a कह रहा है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 1 4 3 2। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, अब ये हो जाएगा b इज इक्वल टू हाफ, 2 इधर आएगा, 13 माइनस 1 12, 12 माइनस 4
8, 9 minus 3 6, 16 minus 2 14। अब यहाँ पे 2 से हर एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 12 को भी 2 से, 8 को भी 2 से, 6 को, 14 को, हर एक को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 यानी 6 आ गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा दिस। तो बी मैट्रिक्स हमको निकालना था, बी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई 6, 4, 3, 7। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको आ जाना चाहिए। तो मैंने कंप्लीटली इसमें प्रयास किया है कि आपको हर स्टेप क्लियर हो जाए और हो भी गया होगा। तो आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही 2 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के वीडियो में रखेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहिए और अपनी भावनाओं को कमेंट में आप दीजिए, जिससे हमें भी ये पता चले कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अन्य लोगों को भी शेयर करिए, जिससे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। लाइक करना ना भूलिए। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ये निश्चित रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अभ्यस्त रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।